कल रात को हमारे गांव में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। और मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक थी, क्योंकि मैंने पहली बार मेरे आंखों के सामने, इसको चमत्कार कहें, इसको क्या कहें, एक महिला कल रात को अचानक बीमार हो गई। और इतनी बीमार हुई कि वो बेहोश हो गई, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे और दांत बंद हो गए। मतलब हालत बहुत खराब थी। हमने उसके लिए जो ब्लड प्रेशर मशीन है वो गांव में थी, वो मंगवाई, वो देखा तो उसका ब्लड प्रेशर शूट हो गया, 300 जा रहा था। 300 में तो आदमी खत्म ही हो जाता है डॉक्टर के अनुसार। और उसी समय फ्लैक्चुएट होकर नीचे 20, कभी 60, कभी 150, मतलब इस तरह फ्लैक्चुएट कर रहा था। हमें बड़ा अफसोस, हमने कहा यार, और बिल्कुल बेहोश, वो तड़प रही थी। और धीरे धीरे वो शांत हो गई, पैर हाथ पैर मुड़ गए। मैंने 108 को फ़ोन किया, 108 नंबर की गाड़ी को, एम्बुलेंस को, और लगभग आधे घंटे में वो गाड़ी गांव पहुंच गई। वहां से हमने उसको रात को करीब 9 बजे उठा के चद्दर में, कई लोग उस पर लगे, सड़क पे ले गए, 108 में बैठे। वहाँ भी उसकी हालत वैसी थी। उसके मुंह में कुछ दवा पीस के मुंह में डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ CSC गवर्नमेंट हॉस्पिटल नौगांव है, वहाँ उसको रात को ले जाया गया। उसकी हालत उसी तरह थी और मशीनें ठीक ही बता रही थी, उसकी हार्ट बीट सब नॉर्मल थी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। अचानक एक लड़का आया और वो शायद उसने कुछ उससे बात करनी चाहिए, किसी की कुछ नहीं सुन रही थी, बेहोश थी, डॉक्टर भी परेशान थे, सब लोग। और उसने कहा कि कुछ देवता सा उस पर आया। उसने कहा, बता तेरा नाम क्या है। और वो बिल्कुल बेहोश थी, उसी हालत में थी। उसका इतना कहना था और वो उठ के बैठ गई। उसने कहा, तो मुझे नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ? हम सब आश्चर्यचकित थे, डॉक्टर भी हट गए। उसने कहा, लाइए मेरे लिए सिगरेट लाइए। और उसने कहा कि मैं बड़ा ठाकुर हूँ, बड़ा रावत हूँ, और एक यहाँ बड़े ठाकुर की बड़ी मान्यता है। उसे कहा जाता है कि वो एक आत्मा है जो घोड़े पे चलती है, और उसके कई पूरे इलाके में उसकी इस तरह की, उसको पूजा भी जाता है, वो इस तरह के वो करता है। और उसने कहा कि इसने मुझे पूजा नहीं की और ये गंदगी में रही, इसलिए मैं इसमें आया हूँ और मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो बड़े मुश्किल से हमने कहा, भाई बेचारी विधवा है, इसका कोई आगे पीछे नहीं, आप कैसे ले जाओगे? ठीक है, मुझे एक बकरा चाहिए। वही कह रही है जो अब तक बेहोश थी। और फिर उसने कहा, लाइए मेरे लिए सिगरेट लाइए। हमने डॉक्टर साहब कहा, डॉक्टर साहब 10 बजे है, कहाँ सिगरेट मिलेगी? उन्होंने कहा, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। बाहर गया, उन्होंने सिगरेट लाई। और जिसने कभी सिगरेट पी नहीं, उसने 2 कस मार के वो सिगरेट खत्म कर दी। और उसके बाद सबने हाथ उठ जोड़े कि आप माफ़ कर दो, गलती हो गई। और उसने कहा, ठीक हो गई। उन्होंने कहा, चलिए। हमने कहा, चलें? बोला, चलिए। और उसको रात को हम गाँव आ गए गाड़ी में लेके, जिसकी हालत ख़राब थी। और हमने कहा कि हमने सोचा था कि उसको देहरादून रिफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ हायर सेंटर में जिस तरह उसकी हालत थी, लेकिन वो 1 घंटे में ठीक हो के गाँव वापस आ गए। फिर यहाँ देवता उसी तरह उस पर वो आया, देवता यहाँ और देवता बुलाए गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये गांव पड़ता है यहाँ कोटी, वहाँ उसका मंदिर है। उसने कहा कि आप फलां दिन वहाँ आइए और पिठाई श्रीफल लेके, ये महिला भी वहाँ आए, इसके साथ आइए और वहाँ पूजा कीजिए, तभी मैं शांत हो जाऊँगा। और इस तरह एक घटना का 2 घंटे की जो भीषण बात थी, उसका पटाक्षेप हो गया और वो महिला ठीक है। तो मुझे लगता है ये, इसको क्या कहें, चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें, उसके बीच के एक लकीर कहें, और सब आंखों के सामने था। जिसको हायर सेंटर रेफर करने की बात हो रही थी, वो उसी समय ठीक हो के वापस गाँव आ गई। तो आपको भी, आपके सामने भी कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी घटना हुई हो, तो उसको जरूर करें। इसको क्या कहें, इसीलिए संभवतः इसको देवभूमि कहा जाता है, कि यहाँ इस तरह के सब चमत्कार या देवता, क्या कहें, मानो या न मानो।
नमस्कार।